हेलो गर्ल्स, हाय सभी लोगों को, हाय एंड हैप्पी राखी। आज ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए मैंने सारे सबकी जितने कमेंट मेरे पास आते हैं मैंने सबको पढ़ा एंड बहुत सारे कमेंट मेरे पास रिपीट आए हैं। देखिए मैंने ना वनस्थली से रिलेटेड कम से कम 200 से 250 वीडियो डाली हैं अलग अलग टॉपिक की। आप जब तक उनको देखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने किस किस विषय में आपको वनस्थली की इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो आपको पहले वो वीडियोस देखनी है, क्योंकि वनस्थली के बारे में मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। और जो वहाँ पर चल रहा है या जो होने वाला है, जैसे पीएचडी के एडमिशन शुरू हो गए हैं, आप दिसंबर तक ले लीजिएगा। ओके, तो ये जैसा जैसा प्रोसेस होगा मैं आपको बता दूँगी। एक सवाल ये भी आ रहा है कि अगर हम वनस्थली में सीट बुक करना चाहें तो क्या हमारी सीट बुक रहेगी अगर हम कहीं और एडमिशन लेना चाहें तो? ये सवाल भी बहुत आ रहा है। देखिए, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया, आपने फ़ीस सबमिट नहीं की, आपने ये फॉर्म फिल कर दिया, प्रोस्पेक्टस आपके पास आ गया, कॉल लेटर आ गया और आपने वो फ़ीस सबमिट करने की कह रहे हैं। अगर आप फ़ीस सबमिट नहीं करेंगे तो आपकी सीट बुक नहीं रहेगी। और अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी तो शायद मुझे डाउट है कि शायद वनस्थली में फ़ीस आपको मिलेगी नहीं, मतलब वो रिटर्न नहीं करते, आई थिंक ऐसा है। आप एक बार पता कर लीजिएगा, आप कांटेक्ट करके जब सामने मतलब ऐसे आप जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप उनको बोलेंगे तो आपको ज़्यादा पता रहेगा, मतलब ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो उसी तरीके से मैंने उनसे पूछा भी, एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि अगर मैं उनको डीयू में उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, कह लीजिए मेरिट लिस्ट पे, उसका रिज़ल्ट उसमें आएगा अगस्त में आने वाला है, मतलब या कह लीजिए सितंबर तक आ जाए, पता नहीं, याद नहीं है मुझे। तो उन्होंने कहा है कि मैं अगर डीयू में हो गया तो क्या मैं चेंज कर सकती हूँ, क्या मैं वनस्थली को स्किप करके, या डीयू में नहीं हुआ तो क्या मेरी सीट बुक रहेगी? देखिए, आप एक यूनिवर्सिटी में अगर आपका हो गया है, दूसरी वाली में आप चांस ले रहे हो, जो आपके लिए बेस्ट लगे आप उसमें एडमिशन लेना। बट अगर आप थोड़ा भी आपको लग रहा है कि डीयू में नहीं होगा और वनस्थली में आपकी सीट बुक रहेगी, आप कभी भी ले लोगे, तो इस गलती में भी मत रहिएगा। क्योंकि एडमिशन लेने वाले तो एनआरआई से भी ले लेते हैं। जो एनआरआई है, मतलब जब सीट बचती नहीं है तो वो एक्स्ट्रा पैसे जब एनआरआई में जाते हैं, क्योंकि वहाँ की फ़ीस ज़्यादा है, मतलब तो उस तरीके से भी बच्चे एडमिशन लेते हैं जब उनको सीट नहीं मिलती। तो आप इतना मत करिएगा कि आपकी एडमिशन हुआ या एडमिशन आपका रह जाए। ओके, मैं बस आपको बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम दूसरे वाले के चक्कर में अपना बेस्ट भी खो देते हैं, बेटर के चक्कर में नहीं, बेस्ट के चक्कर में अपना बेटर खो देते हैं। तो बस इतना है। और फ़ीस का ये है कि शायद रिटर्न नहीं होती है। आपको एक बार वनस्थली में बात करनी होगी, बिल्कुल कांटेक्ट करके। अगर आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो लगातार करिए, जानिए, ताकि आपको पता चले कि वहाँ की फ़ीस वो लोग, मतलब अगर आप एडमिशन ना लेना चाहें, अगर आपने फ़ीस सबमिट कर दी है, आई थिंक मेरी 1-2 सब्सक्राइबर हैं जिनकी फ़ीस सबमिट हो गई है और जो इस तरीके का सवाल कर रही हैं, तो आपको डायरेक्ट वनस्थली में बात करनी चाहिए। क्योंकि फ़ीस वाला मुझे ये लगता है कि मतलब फ़ीस रिफ़ंड वो देते नहीं है, मतलब फ़ीस आपको रिटर्न नहीं होती है, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो आप, अगर आपका डीयू में हो जाता है बहुत अच्छी बात है, आप डीयू में एडमिशन लेना चाहती हैं अच्छी बात है। बट अगर नहीं हुआ तो आपकी सीट उसमें बुक नहीं है जब तक आप उसमें फ़ीस सबमिट नहीं करोगे, और फ़ीस का कंफर्म नहीं है कि वो आपको लौटाएंगे या नहीं। तो आपको पहले फ़ीस का कंफर्म करना है, उसके बाद आप थोड़ा सा आगे सोचिएगा। ओके, तो मुझे आपको यही बताना था, थोड़ा सा सतर्क करना था। क्योंकि देखिए मेरा भी हो गया था दिल्ली में, मैं आपको बता दूँ, मेरा जीएनयू में हो गया था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है, एंड मेरा उसमें हो गया था इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी है ना, आईपी यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में, उसमें भी हो गया था। तो पता, मेरा वनस्थली में भी हो गया था, मेरा बीएचयू में हो गया था, लेकिन वहाँ मैं बहुत लेट से उसकी मेरिट लिस्ट की, कब हो कब नहीं हो, वरना तो बीएचयू से अच्छा तो कुछ भी नहीं है ना। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने ना जब एडमिशन लेने का वक्त आया, वनस्थली को मैंने स्किप कर दिया था।
मैं वनस्थली नहीं जाऊंगी। ओके, मैंने कहाँ पे सबसे ज़्यादा चुना, मैंने जो सेलेक्ट किया, मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया। दिल्ली में मैंने JNU को स्किप कर दिया, वहाँ पर दंगे होते रहते हैं इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया बिल्कुल। IP यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है ना, मैंने उसको सेलेक्ट किया। मैंने वहाँ पे फॉरेंसिक साइंस में एडमिशन लेने की प्रोसेस मेरी पूरी हो गई थी। इनफैक्ट मेरी फ़ीस सबमिट हो गई, बहुत सारा प्रोसेस हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, वहाँ पर इस तरीके का हंगामा हुआ कि सारे जो भी एडमिशन्स हुए थे फॉरेंसिक साइंस में वो वैसे हो गए। तो वहाँ से मैंने अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया। इन लास्ट में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मेरे काम क्या आया, सिर्फ और सिर्फ वनस्थली। सोचिए, मेरा कॉल लेटर मेरे पास था अदरवाइज़, और एडमिशन तब तक हुए नहीं थे। एडमिशन की फ़ीस वाला सिस्टम बचा था और मैं उस दिन नहीं गई थी जिस दिन उन लोगों ने बुलाया था। बट ये था लेट से मेरा एडमिशन हो गया था, उसी फ़ीस में हो गया था, मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़े, बट मैं बच गई थी। सोचिए, मेरा 3-4 में हो गया लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था। 4 ऑप्शन मेरे BHU में हो गया, JNU में हो गया, और BHU का ये था, अगर मैं BHU के भरोसे बैठी रहती तो मेरा शायद BHU में भी नहीं रहता, फिर मैं किस में एडमिशन लेती, आप मुझे बताइए। पता है क्यों? BHU का जो मेरिट लिस्ट है थोड़ा लेट होता है, बहुत लेट। अगर उसमें मेरिट लिस्ट में नाम तो है लेकिन अगर सीट नहीं बची, कितनी लिमिटेड सीट होती हैं आपको भी पता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, और इतने बच्चे होते हैं कि हमको भी नहीं पता होता। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचिए। इसीलिए जो आपके पास है पहले उसको पकड़िए,